सारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी शुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा 11वां चैप्टर चल रहा था, उद्यमिता वाला। इंटर्नशिप वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे एक सफल उद्यमी के गुण। एक सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सफल उद्यमी के गुण, एक सफल उद्यमी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो एक सफल उद्यमी जो है उसके जो गुण हैं, इनको हम अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में बांटा था। इसमें सबसे पहले शारीरिक एवं मानसिक गुण, दूसरा मैंने आपको बताया था सामाजिक एवं नैतिक गुण, और तीसरा जो है वो है व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। पेशेवर गुण ये 3 बताए थे। शारीरिक एवं मानसिक गुण, सामाजिक एवं नैतिक गुण, व्यवसायिक एवं पेशेवर गुण। इस प्रकार से एक सफल उद्यमी के जो गुण हैं उनको 3 भागों में बांटा है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। शारीरिक एवं मानसिक गुणों में बताया था कि एक सफल उद्यमी के अंदर शारीरिक और मानसिक गुण आते हैं। उनके अंदर उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, स्फूर्ति, इच्छा शक्ति, इसके अलावा आशावादी है, दूरदर्शिता है, सही प्रकार से उसका व्यक्तित्व वगैरह जो है, निर्णय लेने की क्षमता, उसमें इनके ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। ये गुण जो है इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज है एक सफल नेता के, एक सफल उद्यमी के सामाजिक एवं नैतिक गुण। नैतिक गुण, एक सफल उद्यमी के सामाजिक और नैतिक गुण। एक सफल उद्यमी में कौन कौन से सामाजिक एवं नैतिक गुण होने चाहिए, इसका आकलन हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो में सबसे पहले जो आता है वो है मिलनसारिता। 1 नंबर पे है मिलनसारिता। मिलनसारिता एक सफल उद्यमी के अंदर जो गुण जो आते हैं उनमें है मिलनसारिता होनी चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। एक सफल उद्यमी वह माना जाता है कि समाज के अंदर सभी जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ मिलना चाहिए, प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, प्रेम स्नेह की भावना उसके अंतर्गत होनी चाहिए, और उनके साथ उनकी जो भी समस्याएं वगैरह जो होती हैं उन सभी समस्याओं के बारे में उनको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने साथ कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उसके फॉलोअर्स हैं उनके साथ कभी वो मिले ही नहीं, तो ये ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। एक सफल उद्यमी को अपने साथ कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके साथ प्रेम से मिलना चाहिए, स्नेह पूर्वक मिलना चाहिए। जितना उसका प्रेम भाव उनके साथ बढ़ता है उतनी ही उसमें अपनत्व की जो भावना होती है वो ज्यादा विकसित होती है। तो इस प्रकार से उसमें मिलनसारिता का जो गुण है वो होना चाहिए। एक और जो आता है वो है सहयोगी। सहयोगी एक सफल उद्यमी जो होता है उसमें सहयोगिता का गुण होना चाहिए। अपने साथ जितने भी हैं, चाहे वो
कर्मचारी हो, ऋणदाता हो, पूर्तिकर्ता हो, ग्राहक हो, सभी साथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ तक कि जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उनके साथ भी उनको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होता है। सहयोग की भावना बहुत ही जरूरी होती है, चाहे वो कर्मचारी हो, ग्राहक हो, पूर्तिकर्ता हो, ऋणदाता हो, सभी व्यक्तियों के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनके मध्य भी विश्वास और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, तभी दीर्घकाल तक व्यवसाय चल सकता है। तीसरा जो आता है वो है नम्रता। एक उद्यमी का एक और जो गुण माना जाता है वो है सब नम्रता। एक उद्यमी को विनम्र होना चाहिए। कहा भी गया कि विनम्रता का कुछ मूल्य नहीं होता, लेकिन इससे बहुत कुछ मिलता है। एक व्यक्ति जो है उसको दूसरे जो साथ वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके सामने साहब उसको विनम्र होना चाहिए। दूसरों के सामने विनम्रता का गुण उसके अंदर देखने को होना चाहिए। यहाँ तक ये नहीं कि वह अपने स्वभाव तथा प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई कार्य करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून वगैरह आदि जो बनाए गए हैं उनका पालन करने के साथ साथ वह विनम्र होना चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति जो हैं उनमें सहयोग भी दे सके। ये बहुत ही जरूरी उसके लिए होता है। उसके बाद में एक और जो आता है वो है चरित्रवान। चरित्रवान एक उद्यमी जो होता है उसको सब चरित्रवान होना बहुत ही जरूरी होता है। निर्मल चरित्रवान होना चाहिए। अपने कार्य व्यवहार से संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ना। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनको उससे प्रेरणा मिले। इस प्रकार से एक उद्यमी जो होता है वो चरित्रवान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आविंस के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कथन और तथ्यों के द्वारा अपना प्रभाव दूसरे में डाल देता है। तो इस प्रकार से एक चरित्रवान व्यक्ति जो होता है अपने कथन, तथ्य, वाणी, हाव भाव आदि के द्वारा जो अपना प्रभाव होता है वो दूसरों के ऊपर छोड़ता है, दूसरों में डाल देता है। तो इस प्रकार से उसको चरित्रवान होना बहुत ही जरूरी है। एक आता है ईमानदार। ईमानदार ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। तो बोलते ऑनेस्टी, कहते कि होनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी। ईमानदार या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है उसको हमेशा अपनी ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। बेईमानी और गलत तरीकों से उद्यमी जो होता है वो अलग समय के लिए सफल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है या गलत तरीके अपनाता है तो वह अलग समय के अंदर ही सफल हो सकता है। व्यवसाय जो होता है वह दीर्घ काल तक नहीं चल सकता। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है अपने जो सहयोगी व्यक्ति होते हैं उनके साथ ईमानदारी का उसको पालन करना चाहिए। सफलता है तो ईमानदारी पूर्वक व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। और उद्यमी जो है ईमानदारी के आधार पे ही अपने नीतियों का निर्धारण करता है तो वह सफल होता है। तो इस प्रकार से एक उद्यमी जो होता है उसको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार ही सर्वोत्तम नीति होती है। गलत तरीके जो अपनाता है, झूठ बोलकर गलत तरीकों से जो कार्य अपनाता है तो वह व्यक्ति ज्यादा समय तक व्यवसाय में नहीं चल सकता। इसलिए ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद में एक और जो आता है वो है निष्ठावान। निष्ठावान छठे नंबर पर जो आता है एक उद्यमी जो होता है उसको चाहे वो अंशधारी हो, पूर्तिकर्ता हो, ग्राहक हो, कर्मचारी हो, सभी व्यक्तियों के प्रति उसको निष्ठावान होना चाहिए तथा कभी भी अपने व्यवसाय के अंदर कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है या कृत्रिम अभाव वगैरह जो आदि है इस प्रकार की उसको स्थिति प्रकट नहीं करनी चाहिए। सबको सहयोग से लेकर चलना चाहिए। सभी के प्रति निष्ठावान हो तभी वह व्यवसाय के अंदर आगे बढ़ सकता है, अन्यथा व्यवसाय के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा और भी कई जो गुण आते हैं इसमें वो है
मानवीयता, ये सब बहुत जरूरी है। एक सफल उद्यमी के अंदर अपने संस्था में कार्य करने वाले सभी जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए, मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, आदर सम्मान से सबके साथ रहना चाहिए, स्नेह प्यार अपनत्व की भावना उसको अपनानी चाहिए। इस प्रकार से मानवता सबसे जरूरी होती है। मानवता के द्वारा ही वो है श्रम आवर्तन दर जो होती है, कर्मचारियों का आना और जाना जो लगा रहता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि एक संस्था के अंदर कर्मचारियों के साथ अगर व्यवहार सही प्रकार से किया जाता है तो संस्था में कर्मचारी जो बार बार संस्था को छोड़ करके जाते हैं, आवर्तन दर जो बढ़ती है यानी आना और जाना कर्मचारियों का लगा होता है उसमें कमी होगी, उसमें स्थायित्व आएगा, संस्था प्रगति विकास करेगी। इसके अलावा मानवोचित व्यवहार के अंतर्गत कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, उनका वेतन वगैरह आदि में सही समय के ऊपर होना चाहिए, प्रबंध में सहभागिता होनी चाहिए, अच्छे प्रकार के संबंध बनाए जाने चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, कर्मचारी की कार्य क्षमता जो होती है उसमें भी वृद्धि करने के प्रयास भी उसके द्वारा किए जाने चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद में सुशील स्वभाव, सुशील स्वभाव, एक सफल उद्यमी जो होता है उसका स्वभाव जो होता है वो सुशील होना चाहिए। सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ सही प्रकार से उसको व्यवहार किया जाना चाहिए। उद्यमी का स्वभाव सुशील होने पर वह सद्व्यवहार, नम्रता, कुशलता आदि गुणों का उसमें विकास होता है। अगर एक कहा भी जाता है उद्यमी के स्वभाव जो होता है वो सुशील होना चाहिए, उसका स्वभाव जो होता है उसमें नम्रता देखने को मिलनी चाहिए, कुशलता, व्यवहार कुशल होना चाहिए। सुशील स्वभाव वाला व्यक्ति ही अपने विरोधी जो होते हैं, एक व्यक्ति का स्वभाव जो सुशील होता है अपने विरोधी होते हैं उनसे हमेशा वो आगे निकल सकता है। तो इस प्रकार से सुशील स्वभाव उसका होना चाहिए। लास्ट में इसमें है आदर भाव। आदर भाव एक सफल उद्यमी जो होते हैं उसका एक और महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि सभी के साथ वह आदर भाव से पेश आना चाहिए, चाहे व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि सम्मान जो होता है वो मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान जो होता है वो मांगने से नहीं मिलता बल्कि दूसरों का सम्मान करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक संस्था में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी जो कर्मचारी होते हैं उसके मध्य आदर भाव होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस प्रकार से एक सफल उद्यमी जो होता है उसके सफल में सामाजिक और नैतिक गुण जो होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इसके अंदर मिलनसारिता होनी चाहिए, सबके साथ मिलता जुलता रहना चाहिए, सभी के साथ सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे जो व्यक्ति होते हैं चाहे वो कर्मचारी हो, ग्राहक हो, पूर्तिकर्ता हो, ऋणदाता हो, चाहे अपने प्रतिद्वंदी भी क्यों न हो, सभी व्यक्तियों के साथ सहयोग एक दूसरे का होना चाहिए। उसी प्रकार से नम्रता होनी चाहिए, नम्रता से सब कुछ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं कि अपने प्रतिष्ठा स्वभाव आदि जो होते हैं उसका उल्लंघन करे, ये भी नहीं होना चाहिए। नियम कानून वगैरह जो होते हैं उसके अनुसार उसको नम्रता अपनानी चाहिए। उसी प्रकार से अपने साथ कार्य करने वाले जो सहयोगी होते हैं, सभी व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इसी प्रकार से मानवता के ऊपर बल देना चाहिए। साथ कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, स्नेह अपनत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार से सुशील स्वभाव होना चाहिए और संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, छोटे हो बड़े हो, उन सभी का भी आदर भाव करना चाहिए। तो एक सफल व्यवसाय के संचालन के लिए, एक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक सफल उद्यमी में ये गुण प्रमुख रूप से होने ही चाहिए।
तीसरा जो आता है इसके अंतर्गत वो है व्यावसायिक एवं पेशेवर गुण। एक सफल उद्यमी के अंदर व्यवसायिक गुण भी इसके अंतर्गत होने चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। व्यवसायिक गुणों के अंतर्गत देखें तो व्यवसाय का कुशल संचालन होता है, या व्यवसाय का प्रबंध इसमें आता है, या लेखा विधि का ज्ञान है, या कर्मचारियों का नेतृत्व है, या क्रय विक्रय के सिद्धांत हैं, आदि कई प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए। व्यवसाय से संबंधित है कि व्यवसाय का संचालन किस प्रकार से किया जाए, सामाजिक संसाधन वगैरह जो होते हैं उन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करें, कुशल कर्मचारी जो होते हैं उसकी नियुक्ति किस प्रकार से करें, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करें, व्यवसाय की जो सहायक क्रियाएं जो होती हैं, बैंक, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, भंडारण, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, और व्यवसाय के अंदर समय उपयोगिता है, स्थान उपयोगिता है, परिवर्तन उपयोगिता है, स्वामित्व उपयोगिता है, इन उपयोगिताओं को किस प्रकार से संचालित किया जाए। तो ये सारे के सारे जो गुण होते हैं उद्यमी में एक व्यवसाय के प्रबंध से संबंधित होते हैं। एक व्यवसाय का जो प्रबंध होता है उससे संबंधित होते हैं। उसके बाद में व्यवसाय की जो लेखा विधि है, सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही व्यवसाय को चलाया जाना चाहिए। या इसके अलावा सरकार के द्वारा बनाए गए किसी प्रकार के कर वगैरह जो होते हैं, टैक्स वगैरह जो कर वगैरह जो हैं, उनका भी आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद में कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। एक सफल व्यवसायी या उद्यमी जो होता है कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व प्रदान करना, ताकि कर्मचारी जो हैं उसके बताए गए मार्ग के ऊपर चल सके। कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, उनका निदान करना, ये इसके अंतर्गत बहुत ही जरूरी है। तो कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगे इस प्रकार से हो कि कर्मचारी उसके द्वारा बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। इसी प्रकार से संस्था के अंदर क्रय विक्रय जो है ये भी बहुत जरूरी है। एक समय वो था जब विक्रेता बाजार का राजा होता था, लेकिन आज क्रेता बाजार का राजा होता है। इस प्रकार से आज समस्या जो है वो विक्रय की समस्या नहीं है, बल्कि क्रय की आज जो समस्या है वो है विक्रय की समस्या है, उत्पादन की समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रचलन में हैं। इस प्रकार से क्रय विक्रय की जो विधियां होती हैं उनका भी पालन किया जाना चाहिए। अच्छे प्रकार के जो सेल्समैन होते हैं, ये एक सफल विक्रेता के जो गुण होते हैं वो सभी प्रकार के गुण उसमें होने चाहिए। जैसे ईमानदार है, सुशील स्वभाव है, ये आदरपूर्वक उनके साथ बातचीत करनी है, ये मधुर संबंध वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आनी चाहिए। तो एक व्यवसाय जो होता है उसके लिए प्रकार से इसी प्रकार से पेशेवर गुण जो होते हैं, पेशा जो होता है इसके अंदर ऐसा कारोबार या धंधा जो होता है जिसके अंदर एक व्यवसाय के अंतर्गत दक्षता, निपुणता, योग्यता वगैरह उसके अंतर्गत होनी चाहिए। एक किसी भी शिक्षण संस्था जो है उसकी डिग्री उसके पास होनी चाहिए, सदस्यता उसके पास होनी चाहिए, और दूसरों की सेवा भावना इसके अंतर्गत अपनाई जानी चाहिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पेशेवर संस्थाएं जो होती हैं ये भी इसके अंतर्गत सारे जो गुण होते हैं वो होने चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने एक सफल उद्यमी जो होता है उसके गुणों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। एक बार फिर सुन लो। एक सफल नेता के लिए आवश्यक जो गुण होते हैं उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले होते हैं शारीरिक और मानसिक गुण, दूसरा होते हैं सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं।
और तीसरा जो आता है वो आता है व्यवसायिक एवं पेशेवर जो गुण होते हैं। ये सभी गुण एक सफल उद्यमी के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के अंदर पर्याप्त रूप से होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक सफल उद्यमी या जो व्यवसायी होता है, एक व्यवसाय को दीर्घ काल तक आगे बढ़ाने के लिए, एक व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए इन गुणों का बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि वर्तमान जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। इस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए सभी प्रकार के गुण जो होते हैं वो उसके अंतर्गत होने चाहिए। तो ये जो था हमारा चैप्टर 11 का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा उद्यमिता के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा उद्यमिता यह है। उसके बाद में इसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा, परिभाषा, उसके बाद में इसकी विशेषता, के बाद में इसका महत्व और एक सफल उद्यमी के गुण, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में जो चैप्टर है इसी से संबंधित है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इसके बाद में उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईडीपी शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, इंटेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर मिलकर परीक्षा में 8 नंबर के आते हैं। इसमें 1+1+2+4 इस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर परीक्षा में आते हैं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है इसके बारे में विस्तार से हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।